जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो कुछ आपके सवाल और कुछ माँ काली के जवाब, कुछ मेरे लाइफ लेसन्स। होपफुली आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर हेल्पफुल रहा तो डेफ़िनेटली कमेंट में मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये वीडियो आपके लाइफ में हेल्प किया है, कुछ वैल्यू ऐड किया है, राइट। तो ये उन सवालों पे आधारित है जो मोस्टली मैसेजेस पे, कमेंट्स पे, ईमेल्स पे एंड पर्सनल सेशंस पे आते हैं, जो शायद मुझे लगा आप लोगों के मन में भी होगा और आपको भी उसकी जवाब मिलनी चाहिए। तो देखते हैं क्या कोई सवाल है और क्या कोई जवाब आपके लिए आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ओके। इस सवाल जवाब को लेने से पहले मैं बता दूं, हमेशा इस चैनल पे माँ काली और महाकाल के जो चैनल है, ये चैनल, इस चैनल पे हमेशा हम वैसे ही वीडियो शेयर करते हैं जहाँ पर आप माँ काली की कृपा, महादेव की कृपा, माँ तारा की कृपा से पहुँचते हो। और मैं कभी भी नहीं कहती आप इसे प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं ये डेफिनेटली मानती हूँ, यदि माँ काली ने चाहा तो आप इस वीडियो तक पहुँचोगे, यदि महाकाल ने चाहा तो आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यदि माँ तारा ने चाहा या फिर आपके जो भी इष्ट देव, आपके जो भी कुलदेव हैं, आपके जो भी देवता पे विश्वास है, वो अल्लाह हो, वो जीसस हो, वाहिगुरु हो, जो कोई भी हो, उनकी मर्ज़ी से ही आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। यहाँ पे आपके धर्म, आपके जाति, आपके भाषा, आपकी बोली से कोई लेना देना नहीं है। हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं। तो अगर उनके कृपा रहा, आपने उनसे मदद मांगी, उन्होंने चाहा कि आपको मदद किया जाए, तो आप इस वीडियो तक पहुँचोगे, वरना नहीं पहुँचोगे। तो मैं क्यों ही बताऊँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आप प्लीज़ शेयर कर लो। वाई वुड आई, राइट। तो अगर आप ये वीडियो तक अभी पहुँचे हो, यकीन मानिए इट इज़ नॉट एन कोइंसिडेंस, वरना इतने सारे हज़ारों वीडियो, करोड़ों वीडियो होते हुए आप अभी ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ये वीडियो तक आपको लाया गया है, मैं यही कहूँगी, आप आए नहीं हो, आपको लाया गया है। तो माँ काली, महाकाल, माँ गौरा, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, मदर यूनिवर्स, मदर गाया, जिस भी नाम से आप पुकारो, या एंजल्स का हो या फिर आर्क एंजल्स का हो या फिर जिस भी नाम आप दे दो, उस परम शक्ति ने आपको यहाँ तक लेकर आया है, राइट। तो पहला एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, वो ये कि रिसेंटली मैंने एक सक्सेस स्टोरी शेयर किया था, राइट। माँ काली जिबू कॉइन एंड माँ काली ब्रेसलेट पे अनुबा जी ने जो मैसेज शेयर किया था अपने तरफ से, उन्होंने चाहा था कि उसे सबके साथ शेयर किया जाए। तो उस मैसेज को रिलेटेड यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मैं वो वीडियो ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो सुन सकते हो स्टोरी क्या है। तो मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस ये शेयर किया था कि करीबन 4:30 और समवेयर अराउंड इवनिंग में उन्होंने पूजा करने के लिए बैठा था। मेडिटेशन का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था। मेडिटेशन करने के लिए उन्होंने बैठा, उन्होंने पूजा की। मेडिटेट करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरे आसपास में अगर कोई एनर्जी है, कोई स्पिरिट है, तो मुझसे कनेक्ट करें, राइट। उन्होंने ब्लैंकली यही कहा कि अगर मेरे आसपास में, मुझे एग्जैक्टली उन्होंने वॉइस मैसेज में यही भेजा था कि मेरे आसपास में कोई अगर एनर्जी है तो मुझे संकेत दे, मुझे कोई साइन दे। तब वो मंदिर घर पे बैठी थी, मेडिटेशन कर रही थी। तो उसके बाद उन्हें कोई साइन नहीं मिला। आधा घंटा के आसपास हो गई थी, कोई साइन नहीं मिला। फिर उन्होंने उठ गई क्योंकि उन्हें वहाँ साइन नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने अपने घर के कामों में लग गए। घर के काम करके अराउंड 7:30 इन द इवनिंग जब उन्होंने अपने बेड पे आके बैठा, आराम करने के इंटेंशन के साथ जब उन्होंने अपने बेड पे बैठी थी, तब उनकी एसी की आउटडोर यूनिट जो खिड़की के पीछे रखा हुआ है उनके घर पे, उस खिड़की के एसी के आउटडोर यूनिट पे खट 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 3 बार नॉक करते हुए आवाज़ आया।
तो उन्होंने अपने मैसेज में ये भी बताया कि ये तो शाम के 7:30-8 बज रहे हैं और इस वक्त में ना कबूतर है ना चिड़िया है, तो ऐसे आवाज़ तो आने की कोई सीन ही नहीं है। तो अब कैसे ये आवाज़ है? तो इन्होंने एक बार खिड़की खोला, देखा उस आउटडोर यूनिट में कुछ था नहीं। उन्होंने क्लोज कर दी, फिर आके वहीं पे फिर बेड पे बैठ गए। फिर से वही आवाज़, खट खट खट। फिर उन्होंने खिड़की खोली, फिर उन्होंने देखा, फिर वहाँ पे कोई नहीं था और ना ही कुछ था। तो इन्होंने फिर से खिड़की बंद करी, फिर आकर अपने बेड पे बैठ गए। तीसरी बार फिर से खट 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 हुआ। अब इनके दिमाग में एक इंट्यूशन आया, जिसको उन्होंने थैंकफुली सुना कि इस वक्त में ऐसी आवाज़ आ रही है, अगर मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ कुछ दिख नहीं रहा, तो ये मैं कैसे समझूं कि ये पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है? मैं अब कैसे इससे बात करूं? तो मैं नहीं जा रही, मैं नहीं देख रही, राइट? तो जैसे नहीं जा रही, नहीं देख रही, इन्होंने सोचा, जब उनकी अपने इंट्यूशन की सुनी, तो उनके मन में और एक ख्याल आया कि इस ब्रेसलेट को उतार दें। जो माँ काली ब्रेसलेट है, जो माँ काली ने ही साक्षात गुप्त नवरात्रि के दौरान एज एन चैनल्ड मैसेज एक वीडियो में बताया था मेरे ज़रिए। ये मैसेजेस चैनल हुए थे कि मुझे नहीं पता किनको ये ज़ेबू कॉइन एंड ब्रेसलेट देनी है। मुझे माँ काली कह रही है कि ब्रेसलेट एंड ज़ेबू कॉइन किन्हीं तक पहुंचा के देना है और मुझे नहीं पता किनको पहुंचाना है और कौन है वो जिनको मुझे देना चाहिए। ये मैसेजेस मुझे याद भी नहीं रहे। उसके बाद मैंने कई बार कहा है, बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, दी आई वांट टू नो अबाउट द ब्रेसलेट, आई वांट टू इंक्वायर अबाउट द ब्रेसलेट। तो आई वाज लिटरली ब्लैंक। तो मैं बस इतना कह रही थी, आई विल रिवर्ट यू बैक, बस, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सत्या ने उन्होंने अपने मैसेज पहली बार जब मुझे किया विद दैट मैसेज, चैनल्ड मैसेज, उन्हें उससे भी मुझे फॉरवर्ड करके दिया। बोला कि दी, आपने इस पर्टिकुलर चैनल्ड वीडियो में आपने ये मैसेज चैनल किया है, आई थिंक दिस इज़ मी, बिकॉज मैं 2 महीने से ब्रेसलेट एंड ज़ेबू कॉइन लेना चाहती हूँ। मैंने किसी को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने किसी के नाम बताई थी, वहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, पर 2 महीने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पर आपने ये मैसेज चैनल किया है तो आपको शायद मुझे ही देना है, माँ काली मेरी बारे में बात कर रही हैं। चलो, अब मुझे समझ में आ गया कि देना तो है ब्रेसलेट भाई। अब दूं कहाँ से? ना मुझे ब्रेसलेट पता, ना मुझे ज़ेबू कॉइन पता। पर माँ ने इंट्यूशन से जैसे गाइड किया, उस हिसाब से फाइनली मिरेक्युलसली मैजिकली माँ काली ज़ेबू कॉइन एंड माँ काली ब्रेसलेट बन चुकी हैं। कई सारे माँ काली के बच्चे अब उसे ले रहे हैं, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी की ही स्टोरी आ रही है अनुभा जी की, राइट? तो ये जैसे उन्होंने अपने हाथ में माँ काली ब्रेसलेट पहन रखा था, उनके मन में और एक इंट्यूशन आई कि ये ब्रेसलेट को उतार दो, राइट? और देखते देखते उनके हाथ सूजन होने लगे, स्वेलिंग होने लगी और हाथ में इरिटेशन आने लगी, इचिंग होने लगी। तो उसके चलते उन्होंने अपने ब्रेसलेट आधा जैसे ही उतारा, इमीडिएटली अनदर इंट्यूशन स्ट्राइक्ड कि नो, आई वोंट रिमूव। अगर वो अच्छी शक्ति होती तो वो मुझे ब्रेसलेट उतारने के लिए क्यों कहती? अगर माँ काली की एनर्जी या फिर किसी अच्छी शक्ति अगर वो मुझे कोई संकेत देना चाहती, मुझे कुछ बताना चाहती, तो कई सारे ज़रिए हैं बताने के लिए, राइट? तो ब्रेसलेट उतरवाना अगर कोई चाहता है मेरे हाथ से, तो यकीनन वो कोई बुरी शक्ति है। वो माँ काली की प्रोटेक्शन को मुझसे दूर करना चाहती है ताकि वो मेरे करीब आ पाए, इसलिए उतारने के लिए मुझे कह रही है। तो मैं नहीं उतारूंगी, ये सोच के उन्होंने दोबारा पहन लिया। पहनकर उन्होंने उसे डिसमिस कर दिया कि तुम जो कोई भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, जो करना है कर ले, मैं नहीं सुन रही, मैं नहीं रिएक्ट कर रही, ये बोल के वो चुप हो गए, राइट? इससे 2 बात बताऊंगी। एक तो ये कि माँ काली की ब्रेसलेट के होने की वजह से कितनी भी बड़ी इविल एनर्जी, इविल एंटिटी, कुछ भी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, वो आपके आसपास भी नहीं आ पा रहे हैं। ये एक क्लियर मैसेज है, राइट? सेम मैसेज मुझे और एक बच्चे हैं उनके तरफ से भी मिला था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे। उन्होंने लिटरली, ही वॉज लाइक सुइसाइडल, और उन्होंने काफ़ी कोशिश की, पर उन्होंने पूरी सिनेरियो मुझे मैसेज में लिख के शेयर किया था कि माँ, आई वॉज ट्राइंग टू किल माई सेल्फ, बट एक तरफ जब मैं घर से निकला उस इंटेंशन से, मेरे राह रोक लिए थे 2 गाय ने। फिर उसको भी जैसे मैंने पार करके गया, तो मैंने जिस बस को टिकट बुक करवाई थी कहीं दूर जाने के लिए, वो बस कैंसिल आउट हो गया। और दूसरी बस बुक करने के लिए जब मैंने एटीएम पे पैसे निकालने की कोशिश की, एटीएम से पैसे नहीं आ रहे थे।
मुझे लगा कि मेरे ही पैसे नहीं आ रहे कि किसी और के भी नहीं आ रहे, ये देखना था। जो लोग मेरे पीछे आ रहे थे मैंने उन्हें अलाउ किया आप ले लें, उनको पैसे मिल रहे थे। पर मैंने जब एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की तो मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने किसी और को अलाउ किया, उनको पैसे मिल गए। मतलब ये माँ काली ने लिटरली मुझे रोका कि तुम ये नहीं कर सकते। एंड ड्यूरिंग द सेम फेज उनके भी हाथ से ब्रेसलेट उतारने की इंट्यूशन उन्हें मिली। उन्हें भी ये इंट्यूशन आया कि हाथ से वो ब्रेसलेट उतार दो, और देन उनके भी हाथ में इरिटेशन इचिंग्स होने लगे। उन्होंने मैसेज में लिख कर भेजा है, मैं चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो उन्होंने भी रिमूव करने की सोचा, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं मैं नहीं उतारूंगा, माँ काली को मैं खुद से दूर नहीं कर सकता। तो माँ काली के ब्रेसलेट के होते हुए वो सुइसाइडल की टेंडेंसी तक जाकर वापस आके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली रिस्टार्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पैटर्न्स आपके लाइफ में रहा जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो एक्नॉलेज होते हैं, वो आपसे दूर जाते हैं, ये माँ काली आपको बता रही होती हैं। मैंने रिसेंटली एक मैसेज भी चैनल किया था कि आपके जंग आप नहीं, आपके जंग माँ काली लड़ रही हैं। तो माँ काली आपके जंग लड़ रही हैं, इसी की ही क्लियर मैसेजेस है ये। ब्रेसलेट कैसे आपको माँ काली ब्रेसलेट के ज़रिए, ब्रेसलेट इज़ अ मीडियम, इज़ अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन, पर माँ काली कैसे आपको बुला रही है, कैसे आपको संभाल रही है, कैसे आपके लिए वो जंग लड़ रही है, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है विथ प्रैक्टिकल manifestation of माँ काली, right? तो it was a beautiful success story. Thanks to अनुबा जी, thanks to the other beautiful soul. मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि उन्होंने नहीं कहा कि मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करें, तो मैं उनकी नाम नहीं लेना चाहूँगी, राइट? यहाँ पे अनुबा जी की स्टोरी से और एक मैसेज आपके लिए ये है कि जब भी आप प्रार्थना करते हो, जब भी आप मेडिटेट करते हो, जब भी आप मन्नतें मांग रहे हो, जब भी आप उन्हें पुकार रहे हो, तो प्लीज़ बी स्पेसिफिक एंड बी क्लियर। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, जब भी आप माँ काली से जुड़ते हो तो ये क्लियरली बोलें कि माँ आप मुझे माँ के भाव से जुड़े, मैं आपकी पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, आपकी संतान हूँ, मुझे ममतामय रूप से मुझसे जुड़ें। ये बोलने के लिए मैं हर बार हर किसी को कहती हूँ, क्योंकि माँ की ना बहुत ही विकराल स्वरूप है, बहुत ही फियर्स एनर्जी है, बहुत ही मिरेक्युलसली एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी है। अगर वो साक्षात्कार रूप में, विकराल रूप में आपके सामने आ गई ना, आप बस फिर क्या ही करोगे मुझे नहीं पता। शी इज़ दैट फियर्स, राइट? तो आप प्लीज़ जितना हो सके उतना क्लियर एंड स्पेसिफिक होकर विद अ रिक्वेस्ट, विद अ रिस्पेक्ट, माँ प्लीज़ मुझे प्यार से सौम्य रूप से मेरे सामने आएँ और मुझे संभालें, मुझसे प्यार करें। ये रिक्वेस्ट के साथ आपको उनसे जुड़ने की ज़रूरत है, ना कि ब्लैंक। जैसे अनुबा जी की वो मैसेज जब मैंने ये देखा कि शी डायरेक्टली समन्ड और इंटेंडेड कि मेरे आसपास कोई भी शक्ति हो तो मुझे साइन दें। तो ईविल एनर्जी रहेंगे तो उन्हें लगेगा कि मुझे बुलाया जा रहा है, राइट? जैसे डिवाइन एनर्जी है वैसे ईविल एनर्जीज भी हैं। जैसे सुबह है तो शाम भी है, रात भी है। जैसे दिन है तो अंधेरा ही है, रात है ना। जैसे उजाला है तो अंधेरा भी है। जहाँ पे डुअलिटी पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप विश्वास कर रहे हो कि भगवान है, देव देवता हैं, देवियाँ हैं, ईश्वर है, शक्ति हैं, माँ काली है, महाकाल हैं, तो यहाँ पे ईविल एनर्जी भी इक्वली हैं। जैसे साइंस में भी बात करते हैं, जैसे हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जब हम बात करते हैं तो सभी बैलेंस में रहना चाहिए। अगर आप ऐसे बुलाते हो कि अगर मेरे आसपास में कोई भी एनर्जी है, कोई भी स्पिरिट है, कोई भी शक्ति है तो मुझे मैसेज दें, तो कोई भी शक्ति होगी, बुरी शक्ति, अच्छी शक्ति, तो आपने स्पेसिफाई किया ही नहीं। तो हम कहीं ना कहीं गलती से नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ना करें, इसे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसे कभी भी किसी को साइन मांग रहे हो, प्लीज़ बी स्पेसिफिक। यूनिवर्स या फिर हे डिवाइन एंजल्स, हे गॉड, गॉडेसेस, ये एसेंडेड मास्टर्स, जो भी लोग जिनसे आप मैसेजेस मांग रहे हो, ब्लेसिंग्स मांग रहे हो, स्पेसिफिक रहकर साइंस मांगे, स्पेसिफिकली मैसेज मांगे। जब भी मैं यूनिवर्स से भी साइन मांगने की बातें करती हूँ, कभी आप यूनिवर्स से साइन मांगते हो तो भी मैं कहती हूँ स्पेसिफिक रहो। कौन सी मैनिफेस्टेशन के लिए, कौन सी विश के लिए मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, कितने टाइम पे मांग रहे हो, वो क्लियर रहे और स्पेसिफिक रहे, ठीक है? अब आते हैं दूसरी सवाल में। रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा कि
ट्विन फ्लेम जर्नी में होना, ट्विन फ्लेम जर्नी में आना या ट्विन फ्लेम जर्नी किसी को अगर मिलती है तो जो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो हमारे मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, वही शिव है ना, तो हम ही शक्ति है ना, हम माँ काली के स्वरूप है ना, हम राधा रानी के स्वरूप है ना, वो श्री कृष्ण के, वो शिव जी के ही स्वरूप है ना। ये सवाल बहुत बार आते हैं, ठीक है। सिंपल आंसर बताऊं कि आप अपने मम्मा पापा के अंश हो, राइट। आप अपने मम्मा पापा तो नहीं हो ना, आपके मम्मा पापा और आपके थंब इम्प्रेशन एक तो नहीं है, आपके मम्मा पापा और आपके एग्जिस्टेंस एक तो नहीं है, आपके मम्मा पापा और आपकी एक ही आधार कार्ड नहीं है, राइट। आप डिफरेंट आइडेंटिटी हो, डिफरेंट एंटिटी हो, राइट। तो जैसे हम माँ काली की, राधा की, कृष्ण की अंश हैं, हम राधा या कृष्ण या फिर शिव और शक्ति नहीं है। अब जब तक अपने डिवाइन मस्कुलिन को अपने शिव मान लेते हैं, खुद को शक्ति मान लेते हैं, आपको सच में लगता है कि आप उस डिविनिटी को जस्टिफाई भी कर पाओगे? उस समर्पण है, उस सरेंडरेंस है, उस डेडिकेशन है, उस पेशेंस है आपके पास में, जिसके चलते आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी डिविनिटी? नहीं। 2 बार अगर आपने मैसेज किया, तीसरे बार उस पर्सनी से मैसेज नहीं आया तो उसको गाली गलौज करने लग जाते हो, या फिर रोने तड़पने लग जाते हो, यार मैंने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, वो इंसान मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, उसमें इंसान का कोई कदर ही नहीं कर रहा मुझे। फिर आप कह रहे हो आप डिवाइन हो, आप खुद माँ काली हो, वो खुद महाकाल है, आप खुद पार्वती हो, वो खुद शिव है। ऐसे थोड़ी होता है। आप दिव्य ऊर्जाओं से आए हो, आपकी सोल पर्पस बहुत बड़ी है, आपको अपने अस्तित्व को पहचानना है और लोगों के लिए काम करना है और आगे बढ़ना है, ना कि खुद को ईश्वर मान के खुद के लिए मंदिर स्थापना कर लें। ओके, तो डिवाइन जर्नी, डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी, डिवाइनली गाइडेड स्पिरिचुअल जर्नी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसमें डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर की डिविनिटी को बाहर लाने की जर्नी है, ना कि आप खुद ब खुद डिवाइन हो। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल चल रही होती है। हर एक फेज, हर एक सिचुएशन आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइनली गाइडेड होता है और डिवाइन आपको बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। और जितना भी हाथ पैर मार लो, जितने भी दौड़ना है दौड़ लो, जब तक डिवाइनिंग टाइमिंग नहीं आती, एज पर डिवाइन प्लान नहीं होता, तब तक आप कुछ भी नहीं पा पाओगे इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं, ट्विन फ्लेम असेंडेड सोल होते हैं, ट्विन फ्लेम मास्टर सोल होते हैं, वो जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑफ देयर ट्विन फ्लेम और डिवाइन काउंटर पार्ट। अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज की बात हो रही है, मेल एंड फीमेल की नहीं। कभी कभी फीमेल में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, मेल में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है, राइट। तीसरी सवाल ये कि अक्सर ये सवाल मेरे पास पर्सनल सेशन में आता है कि मैम मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से देखा था, एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा कि आपके ये शनि ग्रह चल रही है, ये डैया चल रही है, 7.5 चल रही है, ये गोचार है, वो चल रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, और उन्होंने ये कहा, वो कहा, इतने हज़ार की उन्होंने तो रेमेडी बताई है, मैम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं इसमें बहुत क्लियरली एक बात बता दूं कि ज्योतिष है ना, ज्योतिष जब हम बात करते हैं, जो ज्योति, आत्म ज्योति और ईश्वर को जोड़ता हुआ हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच के जोड़ है, जो डिविनेशन है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने की बात है, उसमें बहुत सारे जरिए हैं। उसमें एस्ट्रोलॉजी एक है ना, कुंडली देखना, हॉरोस्कोप देखना, जन्म पत्री देखना, है ना, टैरो एक है, न्यूमरोलॉजी एक है, वास्तु आजकल जो डेवलप हुआ है, वास्तु उस वक्त में तो वास्तु कहाँ, कैलाश में कौन सी वास्तु थी, मथुरा में कौन सी वास्तु थी, नहीं थी। ये सब आजकल के लोग जनरेटेड है ना। तो जब जन्म पत्रिका या जन्म तिथि या फिर कौन से समय काल प्रतीक के हिसाब से जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह वगैरह से जो होते हैं, और जब हम बात करते हैं टैरो की, लोग कहेंगे टैरो भी तो नया नया, नहीं, टैरो एक काइंड ऑफ डिविनेशन टूल है। जैसे उस वक्त में हम डिविनेशन टूल केस पे आप कौड़ी देखते थे, या फिर शकुन शास्त्र देखते थे, या फिर प्रश्न कुंडली देखते थे, है ना। मेरे तो दादाजी जो थे, मम्मा कहती हैं कि दादाजी क्या करते थे, जब भी कोई सवाल करता था ना, वो नेचर से साइन मांग लेते थे।
उनके पास पंचांग हुआ करती थी, 60 साल की पंचांग रहती थी उनके पास। ग्रह गोचार कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, कैसे हो रहा है और इसके लिए क्या गाइडेंस है, ये नेचर से मांगा जाता था। जैसे आज भी मैं हमेशा कहती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी बचपन से। मुझे एक आदत है कि मैं ना माँ काली से मतलब जिस भी देवी को मैं मानती थी, अब मैं माँ काली कहती हूँ, तो मैं जो देवी को मानती थी उस देवी से, मानती थी नहीं, मानती हूँ, उनके स्वरूप ही है माँ काली भी, तो आदिशक्ति से मैं लिख कर चिट में पूछ लेती थी ये करूँ कि नहीं करूँ, बताओ आप, है ना। तो ये मैंने सीखा कहाँ से, क्योंकि बचपन से मैंने ये सुना है कि मेरे नाना जी, मेरे दादाजी जो भी थे, जो भी बड़े से बड़े अगर डिसीजन लेना होता तो इट यूज टू बी लाइक, लिटरली ये हुआ वाली स्टोरी है, ये एग्जैक्टली मेरे फैमिली की ही ब्लड लाइन की स्टोरी है। तो मैं बता रही हूँ, मेरे नाना जी जब थे बचपन से ही, वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं, तो वो उस गांव की देवता जो थी, देवता जो हैं, देवी हैं, उनके मंदिर के प्रथम स्थान पे उनका जो रखवाल, जो भी क्या कहते हैं उस क्या कहते हैं यार, मैं भूल गई वर्ड नहीं मिल रही मुझे, वो मंदिर की जो धर्मकर्ता टाइप्स क्या कहते हैं, हाँ, जो मंदिर के तिजोरी वगैरह सब कुछ चाबियाँ वगैरह होती थी ना, वो हमारे नाना के घर पे रहती थी, मैं मम्मा के घर पे रहती थी, तो यहीं से परमिशन लेके ही सब कुछ मंदिर के लिए जो भी लेना देना सब कुछ है वो नाना के पास रहती थी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, जब भी कोई बड़े से बड़े डिसीजन अपने लाइफ की लेना है तो ये सुबह उठते, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के जाके मंदिर में बैठ जाते, मंदिर में समकक्ष उस मंदिर में मूर्ति के सामने बैठते और वहाँ पे उनसे बोलते कि माँ देखो ऐसे ऐसे बात है, मुझे क्या करना चाहिए, राइट, मेरे पास ये ऑप्शन है और ये सही है तो मुझे आगे साइन दो, ये सही नहीं है तो साइन मत देना, राइट। और ना जो अंग वस्त्रम जो पहनते हैं ना, आप लोग देखोगे कि धोती शर्ट पहनते हैं, उसके साथ में एक टवल टाइप पहनते हैं, उस टवल को निकाल के नीचे रख देते, इट इज़ लाइक आई एम बोइंग डाउन कम्प्लीटली, मेरी पूरी रिस्पेक्ट आपके सामने रख रहा हूँ वाली वो जेस्चर है, ठीक है। तो जब वो रखते हैं तो उस मंदिर में आज भी बड़ी सी एक छिपकली है, एक ब्लैक कलर की होती है और उसको केवली कहते हैं, राइट। तो वो छिपकली लिजर्ड की एक ब्रीड है, बड़ी होती है, मोटी होती है और वो ना माँ के गर्भगृह में रहती है, ठीक है। तो उतर के आती हैं, आकर उस टॉवल पे चढ़ के वो छिपकली जैसे आवाज़ निकालती है। आजकल भी मैं जब भी टैरो करती हूँ कभी वो आवाज़ आती है तो मैं कहती हूँ डिवाइन कन्फर्मेशन, इट इज़ दैट, वो डिवाइनली कन्फर्म करती हैं। तो ऐसे आप उसके लिए साइन मांग सकते हो। जब भी मन में ये सवाल आ जाए कि पंडित ने ये कहा, एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा, अब तो ये तो होकर रहेगा, तो आपको ये जानने की, समझने की ज़रूरत है कि एस्ट्रोलॉजी आपके जो जन्म कुंडली है, जन्म पत्री है, तो वो आपके जन्म समय को निर्धारित करते हुए जो भी समय आपने जन्म लिया था उसके हिसाब से ही वहाँ पर प्रेडिक्शन होती है कि यानी आपके पास लाइफ में जितने भी कर्म आपने किए थे, जितने भी अच्छे, कितने भी बुरे, कितने भी समरूपी कर्म आपने किए थे, उसके हिसाब से कितने अच्छे फल, कितने बुरे फल, कितने नॉर्मल फल आपको मिलेगा, ये आपको आपके हॉरोस्कोप बताता है। पर टैरो न्यूमरोलॉजी आपको क्या बताता है कि इसे आप सही कैसे कर सकते हो। अब पता चल गया कि आपने गलती करी है, ठीक है, इसकी वजह से कोई ना कोई कर्म बचे थे, उसको बैलेंस आउट करने के लिए, उस कर्मिक डेप्ट को पे बैक करने के लिए आप जन्म लेकर आए हो, इतना तो क्लियर है। अब उसे पे बैक करते हुए यू हैव द फ्री विल। अगर 60% आपका पूर्व जन्म के कर्म के बेसिस पे ही सारे कुछ किस्मत आपके लिखी हुई है, बाकी के 40% तो कम से कम आपके हाथ में है ना, जिसे अपने मन के हिसाब से, ईश्वर के मार्गदर्शन के हिसाब से आप कर सकते हो, राइट। तो टैरो जब भी आप करते हैं, टैरो के हिसाब से मैं सभी इसको कंसिडरेशन पे लेती हूँ कि टैरो, न्यूमरो सभी को लेकर ही आपको बताती होती हूँ, ओके। तो जब भी आपका अगर सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया कि कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये पास्ट है, जो पास्ट लाइफ के कर्म था, ये ऐसा होना था, पर उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि आपकी बहुत बुरी एक्सीडेंट हो सकती हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, मेरे साथ ऐसे प्रेडिक्शन एक बार आई थी, तो ऐसे हो सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो उस वक्त में स्लो चलाना शुरू करो, हेलमेट पहनना शुरू करो, जितना हो सके नॉर्मल रहो, रैश ड्राइव नहीं करो और बहुत ही सतर्क होकर गाड़ी चलाओ।
बड़े से बड़े होने के बजाय हल्का फुल्का में निकलेगा। डेस्टिनी है, होना तो होगा, पर बहुत बड़े हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, हल्के से हाथ पाँव में छोटे से छिल गए और ठीक हो गए, ये भी होगा, राइट। तो डेस्टिनी को कैसे कॉन्शियसली और फ्री विल के साथ अपने तरीके से हैंडल करना है और क्या गाइडेंस को आगे लेके बढ़ना है, ये आप टैरो से कर सकते हैं। और किसी किसी के होता है बहुत ही बुरे पास्ट लाइफ कर्म्स और एंसेस्ट्रल कर्मा, ब्लड लाइन कर्मा, जिसको हील करने के लिए आप माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं, है ना। खुद से कर ले तो बेटर है, खुद से करना नहीं होता तो आप करवा भी सकते हैं ट्रस्टेड लोगों से, ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। पर हाँ, ईश्वर कहते हैं कि तुम जो चाहोगे शिद्दत से, समर्पण से, विथ कंप्लीट अनशेकेबल ट्रस्ट एंड फेथ के साथ जो आप मांगोगे, जो आप चाहोगे, वो आपको यकीनन मिलेगा, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये, जब भी आप अगर पर्सनल सेशन मुझसे ही नहीं किसी से भी आप अगर बुकिंग करवाते हो, राइट, आप पर्सनल सेशन अगर किसी से लेते हो, बुक करवाते हो, तो उसका क्लियर मतलब ये है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हो थ्रू दैट पर्टिकुलर पर्सन, थ्रू दैट टैरो रीडर, थ्रू दैट डिवाइन मीडियम, राइट। अब टैरो कोई प्लेइंग कार्ड तो नहीं है, जब चाहो आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहो, बेचते रहो। आप एक बार सेशन ले लिया और आप पूरे सारे सवाल किए जा रहे हो, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, आप अभी देख के बता दो, अभी देख के बता दो, मजाक नहीं चल रही है, राइट। तो अगर हम सेशन बुक करते हैं तो हम प्रॉपरली कार्ड्स के साथ अलाइन करते हैं, उसे क्लेंस करना होता है, अपने टाइम देना होता है, माँ काली के साथ, महादेव के साथ, जो भी इष्ट देव कुलदेव को बुलाना है उनके साथ अलाइन होते हुए आपके लिए कनेक्ट करते हैं। उसमें कई ज़्यादा एनर्जी लगती है, आपके थ्रू एनर्जी फ्लो हो रहे होते हैं, आप ड्रेन हो रहे होते हो, तो आपके कुछ कर्म हमें भी मिलते हैं, होते हैं, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। तो अगर आप सच में डिवाइन गाइडेंस को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो तो सेशन बुक कीजिएगा, क्योंकि रिसेंटली 1-2 सेशन मेरे पास ऐसे आए कि उन्हें बहुत ही क्लियर गाइडेंस देने के बाद भी उनकी ईगो सेल्फ इतनी हाई है कि वो ईगो को लेट गो कर ही नहीं पा रहे। ये कैसे, वो कैसे, क्यों नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, और हो गया सेशन, उनकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद भी 1-2 बार फिर मैंने उनके लिए कुछ मैसेजेस प्रॉपरली चैनल करके भेजे। फिर जब भी विदाउट इवन कंसिडरिंग दैट ओके उनकी और भी सेशंस होंगी, उनके अपने लाइफ है, शी इज़ वर्किंग, वो कोई भी एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं रखते हुए ब्लैंकली, ब्लंटली आप बताओ, अभी बताओ, देख के बताओ, यार यहाँ पे मजाक नहीं चल रही है। यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज के साथ जुड़ना, आप अगर नॉर्मली एक दिया जला के आप एक पूजा करने के लिए जाते हो तो कितने वक्त लगते हैं और कितने एनर्जी लगते हैं, आपको पता है ना, अगर आप सही से कर रहे हो। तो अगर आप पूरे दिल से, पूरे ट्रस्ट के साथ एंड पूरे सरेंडरेंस भाव के साथ जो डिवाइन गाइडेंस आता है वो आपकी बेहतरी के लिए आता है। और जो भी मेरे साथ पर्सनली जुड़ते हैं पर्सनल सेशन में, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं उनको चैनल मैसेजेस कैसे देती हूँ, पूरी सिनेरियो को क्लियरली एक्सप्लेन करके उन्हें बताती हूँ, एज इफ सच में मैं नहीं बता रही होती, माँ काली बता रही होती है। अपने बच्चों को कितने प्यार से समझाना, उस प्यार से वो समझाती होती हैं। उसके बाद 4 दिन बाद मुझे मैसेज करना कि ये क्या है, तो उस वक्त में मैं थोड़ी वो उस एनर्जी में होती हूँ, तो ये पॉसिबल भी नहीं है ना। तो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल एंड यू हैव टू बी वेरी मैच्योर व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट सच अ डिमांड, ठीक है। तो मैं तो आपसे, जो भी अभी अगर आप सुन रहे हो, रेजोनेट कर रहे हो ये मैसेजेस, तो प्लीज़ अगर आप फ्यूचर में भी किसी से भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग कराने की कोशिश कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप पहले तो ओपन एंड रिसेप्टिव रहें कि जो भी गाइडेंस आ रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जो सुनना चाहते हो वही आएगा सेशन में, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू शुगर कोट एंड गिव यू द मैसेज व्हाट यू वांट टू हियर। माँ काली जो बताएंगी वही बताऊंगी, माँ तारा जो बताएंगे, महाकाली जो बताएंगे, आदि पराशक्ति जो बताएंगे, आपके इष्टदेव कुलदेव जो आपको बताना चाहते हैं वही चैनल होगा। तो आप, मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया, ये क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी जवाब किसी के पास भी नहीं होगा, राइट। तो किसी से भी अगर आप सेशन करवा रहे हैं, पहले तो अपने समय निर्धारित कर लें कि इतना देर मेरे को मिला है और ये टाइम मुझे प्रेजेंट रहना है। मैं बीच में फ़ोन काट के भाग जाऊँ, फिर 4 दिन बाद फिर मैसेज करूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी के साथ भी ये ध्यान रखिएगा। अच्छा कर्म करना, किसी अगर रिलेशनशिप को हील करने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है, मैं क्यों हील करूँ वाली सवाल में, फिर भाई देखो जो आपकी मांग रहे हो वही मिल रहा है, मैं क्या करूँ।
ना ही माँ काली कुछ कर सकती हैं। माँ काली आपको खाली राह दिखा सकती हैं, देखो बच्चे मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के इस राह में लेकर चलना चाहती हूँ, तो मेरे हाथ पकड़ के चल। आप हाथ छुड़ा के पूछ रहे मैं क्यों चलूँ, तो माँ काली कहेगी फिर ठीक है भोगो अपने लाइफ। ओके, तो थोड़े से शांत हो, सटल हो और सेंसिबल हो। ज़रूरी नहीं कि आप जो सोचते वही सही है, वही सच है, ये जानने की ज़रूरत है। और माँ काली आपसे जब भी जुड़ रही होती हैं तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे लाइफ में आते हैं। बहुत सारे लोगों की मुखौटा आपके सामने से उतरता है, बहुत सारे लोगों की असलियत आपके सामने आती है, अस्तित्व आपके सामने आती है। और माँ काली ना फियर्स मदर है, और उस बीच में आपको कैसे उसमें सक्सेस पाना है ये भी माँ काली आपको सिखा के देती हैं। तो आई विश आप उसे सही से समझ पाओ। ओके, तो दिस इज़ फॉर नाउ। मैंने 4 डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिए, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ज़रूर मुझे बताना। माँ काली, माँ तारा हीलिंग अगर आप लेना चाहते हैं, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली ने अगर परमिशन दिया तो मैं आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग करूँगी। ओके, क्योंकि मुझसे कौन जुड़ेंगे ये माँ काली डिसाइड करती है, मैं नहीं डिसाइड करती। माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली जिबू कॉइन अगर आपकी सोल कॉलिंग है, माँ काली की तरफ से आपको पुकार है तो आप डेफिनेटली उसे भी ले सकते हो। माँ काली की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। आपको जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ट्रू जेन्यून लव, सक्सेस, जॉब, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ प्रॉपरली इंटेंड करके प्रॉपरली मैनिफेस्ट करना है विथ ब्रेसलेट, विथ दिस जिबू कॉइन। जो डिटेल्ड वीडियोस में ऑलरेडी दे रखे हैं मैंने, वो भी यहाँ पे पिन कमेंट में ऐड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, तो इफ़ यू आर विलिंग टू गेट योर माँ काली जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, लेट मी नो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आप भी अपने माँ काली जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट ले सकते हैं। इसके अलावा 11 दिन का रिकॉर्डेड कोर्स माँ काली मानस मंथन, आप कहीं पे भी स्टक फील कर रहे हो, कहीं पे भी अटके हुए महसूस कर रहे हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, तो माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड मिराक्युलस कोर्स, माँ काली का रीराइट योर ओन डेस्टिनी, क्रिएट योर ओन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर नाउ। आपके मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट भी मैं लेने की कोशिश करूंगी, आपके मन के सवाल भी मैं लेने की कोशिश करूंगी। तो दिस इज़ फॉर नाउ। इतने समय निकालकर इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, आभार, कृतज्ञ। और क्या, लव यू सो मच। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, और माँ काली महाकाल से मेरी यही प्रार्थना होगी कि वो आपके अंग संग रहें, आपके आसपास रहें और आपको सही मार्ग दिखाते रहें, और अपने मार्ग पे आप आगे बढ़े और बहुत सारे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करें, बहुत सारे सक्सेस को अट्रैक्ट करें, ट्रू जेन्यून लव को अट्रैक्ट करें, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। डिवाइन कन्फर्मेशन।